नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह रहस्यमय कथा या कहानी। तो खाटू श्याम बाबा के बारे में आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, उनकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का भगवान क्यों कहा जाता है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे आ गए हैं वो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा लिखते जाइएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर वहां आते हैं। यहां हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और उनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? तो आइए इस वीडियो में आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बार्बरिक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बार्बरिक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण से उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के वरदान के चलते उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बार्बरिक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बार्बरिक रखा गया। बार्बरिक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब बार्बरिक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का जरूर साथ देंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। युद्ध में जाते समय बार्बरिक को मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो बार्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बार्बरिक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दिया। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। बार्बरिक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थिर कर दिया, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख सके। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बार्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को ही जाता है। बार्बरिक के सत्य वचन से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे
और उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के वीर बार्बरिक को कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बार्बरिक अपनी दानशीलता और अपार शक्ति से भगवान कृष्ण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने युद्ध देखने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में हारे का सहारा और श्याम के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। खाटू श्याम बाबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी महिमा अपार है और वह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हो खाटू श्याम बाबा की। जो भी इस कहानी को सुने, खाटू श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना को पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब यहाँ समाप्ति लाते हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। जय खाटू श्याम बाबा की।